जो धारे हलता स्वामी सुमरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समाधि। जब समाधि लग जाती है वहां पर कोई काम नहीं, श्राप काम नहीं करता। और एक बात कहूं, जब जब तब करने लगोगे तो सबसे बड़ी जैन सी देवताओं तो ही होती है क्या। देखो वैसी किसी बात बताओ, लोग बात कहते महाराज जी वो भजन करता लेकिन दुखी है, कभी कभार कह देते लोग आकर। लेकिन मैं देखो स्कूल में बच्चे को भेजोगे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो क्यों? अगली क्लास में बैठाने और परीक्षा भी देनी पड़ेगी है ना। वहां साल भर में परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो भजन पे चलेगा उसकी तो स्टेप बाय स्टेप परीक्षा हो क्या। वो देखिए वो भजन पे बैठ गया, इंद्र को खतरा हो जाता अपनी कुर्सी का, कभी मेरी कुर्सी के लिए बैठा। बड़े लोगों को तो अपनी कुर्सी का खतरा रहता है, वो समाजवाद के लिए मजबूर रहता है। ये तो क्या बहन है, वो आकर के कहते हम सेवा करेंगे। अरे तू बगैर नेता बने भी सेवा कर सकता है, तो वैसे करके देखेंगे क्या? नेता बन के 2 बार की सेवा करेंगे। वो देखिए तब पर ऋषि बैठे हैं, मारा आकर के इंद्र ने कामसेना को बुला लिया। और वो सारा बासंती के मौसम और चारों तरफ अप्सरा नाचने लगी, उर्वशी मेनका। लेकिन सारी बेचारी नाच नाच के थक गई, उसको तब से नहीं उठा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भजन पे निष्ठा से लग जाता है उसकी 1 इंच भूमि को भी कोई हिला नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, यहाँ चौपाई कह रही है। सीप की चाप सके कोई तासू जरा लिख लीजिए इस चौपाई को। सीप की चाप सकई कोई ताजू महाराज भजन में बैठ गया, भगवान का सुदर्शन चक्र नजदीक ही नहीं आने देता। और सुदर्शन चक्र तो आग की तरह है, नजदीक कोई लग जाती। अम्बरीश का चरित्र नहीं पढ़ा आप लोगों ने भागवत में कि सुदर्शन चक्र रक्षा में आया हुआ है, वो एकादशी का व्रत करने वृंदावन गया हुआ है। और जो ही दुर्वासा ने कृत्या को पैदा किया है अम्बरीश को मारने के लिए, सुदर्शन पीछे पड़ गया। कृत्या को मारा और फिर दुर्वासा के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन। भागते भागते महाराज ब्रह्मा के पास गया, शंकर के पास गया, और तो क्या भगवान के पास चला गया। लेकिन भगवान ने कह दिया भैया मेरे बस की बात ना, तो मेरा भक्ति संभाले। यदि वो चाहेगा तो तुझे बचा लेगा, नहीं तो मेरे बस की बात सामने आएगा। और आकर के दोबारा वही वृंदावन आना पड़ा और अम्बरीश के पीछे छुपना पड़ा, तब छुड़ा। आज वही सुदर्शन चक्र चारों तरफ से रक्षा कर रहा है किसकी? देवी। लेकिन कभी कभार व्यक्ति का तुक्का लग जाए ना, मेरिट में आ जाए, अखबार में नाम आ जाए, तो बेचारा अखबार की कतरन काट कर रख लेगा और जो भी आएगा उसको दिखाना शुरू कर देगा। चाहे अगली बार फैल हो जाओ। बेचारे ऐसे होता है बेचारे। नारद के साथ वही हाल हो। कामदेव को तो हरा दिया लेकिन अभिमान से हार। कैसे?
महाराज कामदेव से जीत गया, कामदेव को जीत लिया और जाकर के कामदेव ने उसको फूलों की माला पहना कि तुम जीत गए और मैं हार गया। वो आ गया देवी नारद को अभिमान, क्या कि वाह मैं तो भोले बाबा और ब्रह्मा से भी ऊपर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को नचा दिया कामदेव को, ब्रह्मा को नचा दिया कामदेव को, और मेरे सामने तो मत्था रखने के लिए आए। अब डिग्री किसी न किसी को तो दिखानी थी, इसलिए अपनी वीणा को उठा करके और सीधे भोले बाबा के पास पहुंचे। नारायण नारायण तब नारद गवने शिव पाही, जीता का मन माही। अहंकार आ गया देव शिव और जाकर के भोले बाबा को कह दिया मैंने काम को जीत लिया। भोले बाबा ने हाथ जोड़ ली किसके साथ? देवीशी नारद। देवीशी आपने ये बात मेरे को तो बता दी, कहीं नारायण को मत बता देंगे। क्यों? ऐसा उल्टे मुंह पटकेगा तेरे को, होश नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिग्री तेरे उसी ने दिए थे, मेरिट में वही लेके आए थे, ठीक है ना? अरे ये ज्यादा बकवास करेगा तो पास भी नहीं होगा। लेकिन इसने तो सोची कि भोले बाबा में से जमते हैं। क्यों? क्योंकि कामदेव ने इसको हरा दिया और मैं जीत गया, इसलिए ये घबरा रहा। कभी ये बात का पता नारायण को चल देखा ना, कभी कभार ना अच्छी सलाह भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। क्यों? ये मूर्खता की पराकाष्ठा, इसलिए हमें जरूरत है कथा की। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये शास्त्र बता सकता है। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन शास्त्र झूठ नहीं बोलता। ये बता सकता है कि तू कहां गलत है कहां सही है, लेकिन उस शास्त्र की बात को हमें विरोध करना। हमारी बात समझ में कब आती है? जब ठोकर लगती है, वो भी अपनों। जब तक कोई संत बताए, जब तक कोई ग्रंथ बताए तो बिल्कुल खोपड़ी काम नहीं करती। जब अपनों की ठोकर लगती है वो भी तसल्ली से, तब इंसान की खोपड़ी खुलती है, बटन खुलता है। वाह बात तो सही कही जा रही है। हमारे वाले को पता उल्टी बुद्धि है, जो बुढ़ापा आता रहेगा तो घर में घुसते रहेगा। ये और खतरनाक बात। अरे सारी बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब और पल आने वाला नहीं। आगे की तैयारी कर ले पगले। बच्चे को तो आशा है जवानी आएगी, वो उसकी तैयारी कर रहा है। जवान को आशा है बुढ़ापा आएगा, लेकिन बूढ़े को क्या आशा आएगा? और कुछ आएगा, उसके बाद तो मरना ही है। तो घर में क्यों घुस रहा है? छोड़ छाड़ करके तो भजन की तैयारी कर ले, आगे की तैयारी कर ले। अरे छोटी सी रिश्तेदारी की भी यात्रा कर दो, अपने कपड़े लगते पहले से जाना शुरू कर देते हो। क्यों? यात्रा में जाना है, तुम्हें भी लंबी यात्रा में जाना, उसको तैयारी कर ले। आगे जाके पूछेगा तो क्या ले गया है, तो क्या बताएगा? अपने वालों को खोपड़ी खराब होती है। जो बुढ़ापा आता रहेगा तो घर की सोच स्थापित रहेगी। इतने का ठेका उठा रहे थे। मरने के बाद दोबारा तो मिलने वाले हैं ना, तो कम से कम अगला धर्म कर्म दान पुण्य कर ले कुछ। अगली तू अगत सुखा लेना अपनी, लेकिन नहीं मानता वही मरेगा। बिल्कुल ना मानता। ये देखिए समझाने के बावजूद भी नहीं मानता। महाराज वहां से वीणा उठाई और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भी बात कही कि जो भोले बाबा ने बात कही वो ठीक कही है।
संबोधीन उपदेश सहित नहीं याद नारद स्वाम भरद्वाज कौतुक सुनो परीक्षा महाराज खाली आओ चले देखते हैं हम मुलाकात होगी भगवान से। जीवन नारायण नारायण जीवन नारायण 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 करतल परवीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा चीर सिंधु गौने मुनि नाथा। और जिसको किस चीज का अभिमान हो जाए उसकी भाषा भी अकड़वाज हो जाती है। जाके आवाज लगाई, अरे ओ नारायण जी राम राम। अरे वही नारद है। राम राम की तो बात छोड़ दो, प्रभु को देखते आंखों में आंसू भर जाता था, लंबा लेके जाता था। और आज वो कामदेव को क्या जीत लिया, वो अकड़ आ गई और सीधा करे नारायण जी राम राम। और मेरा ठाकुर तो बड़ी गजब की चीज है, इसीलिए उसका नाम है नारायण। क्या नाम है? जैसा आदमी चाहता ना वैसा ही बने। नार माने होता है जल, अहिल माने घर। जल में जिसका घर है उसे नारायण कहते हैं। और जल को कप में डालो कप जैसा, प्लेट में डालो प्लेट जैसा, थाली में डालो थाली जैसा, मग्गे में डालो मग्गे जैसा, मटके में डालो मटके जैसा डालो। मेरा नारायण भी वैसा ही है, जैसा अगला आदमी होता वैसा ही बन जाओ। और गीता में भी यही बात है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां स्वधैव भजाम्यहम्। हम जो मेरे को जिस तरह से बसता ना, मैं उसको उसी तरह से बसता हूँ। यदि तुम दुष्ट बनोगे, चर्चा चुगली करोगे, वो तो चर्चा चुगली करने वाला मिलाएगा। क्या यदि अच्छे धर्म कर्म की ओर बढ़ेगी, धर्म करने से मिला देगा तुम। जैसा तुम बनना चाहोगे वैसा ही भगवान बनेगा। वो देखिए, जो ही देव ऋषि नारद ने कहा नारायण जी राम राम, महाराज मेरा नारायण एकदम उठ खड़ा और उठ करके हाथ जोड़े, आई आई देवी से ये कितना सहयोग आई। और महाराज अपनी बगल में बैठा लिया, शेष नाग के ऊपर बैठ गए। जो नीचे बैठता वो भी डरता था, तो बगल में बैठ गया। अरे आई आई देवी इसी आज बड़ी दिनों में आगे हुआ, कहाँ चुप गए थे आप? तो मेरे बेतार के तारों, मेरे वायरलेस हो, आप कहाँ चुप गए थे? अरे क्या बताए नारायण जी, बस एक सुंदर सी गुफा देखी, भजन पे बैठ गए। कहने आप जैसा साधु भजन नहीं करेगा तो कौन करेगा? बड़ा अच्छा रहा। अरे आपको नहीं पता नारायण जी, कामदेव आ गया मेरे प्रभु का। अरे वाह, बड़ा दुर्दर्श है, बड़ा दुष्ट हो। अरे नारायण जी अपना क्या बिगाड़ता, उसको वो मजा चखाया, वो मजा चखाया। आप होते ना, देखते नाग रगड़ के गया वो, उसकी ऐसी की तैसी कर दी वहां। लगा बखान करने, महाराज अपनी बड़ाई करते। और मेरे प्रभु ने कहा, हे ऋषि, तेरे जैसे साधु का नाम लेके जब कामदेव भाग गए, कहा तू साक्षात बैठा वहां क्या बिगाड़ेगा? देखो उसी की बड़ाई कर रहा है, उसको ये नहीं कह रहा कि तो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है। ना ना, उसी के हाँ में हाँ। क्या बात। और इतनी कह करके उठ खड़ा और कहा, अच्छा नारायण जी चलते हैं। आज कोई राम राम नमस्ते करने थोड़ी आया नहीं, आज तो अपनी डिग्री दिखाने आया। और जब उठ के चले, मेरे नारायण को बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे इतनी नजदीक आकर के कोई यदि अहंकारी हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं। क्या अपने भक्त की तो ऐसी बुराई करता है ना वो,
दोबारा वो ऐसी हरकत करेगा। हाँ भाई, अपना बेटा बेटी कोई गलती करे तो माँ बाप थप्पड़ चटो मार देता है ना, एक दो बार समझाता बेटा ठीक नहीं है बात, ओ बेटा मैं तेरे को दूसरी बार समझा रही हूँ बेटा ठीक नहीं है बात, छोरे तीसरी बार समझा रहा हूँ ये ठीक ना बात, और यदि ना मानेगा तो फिर पकड़ के कान और उसको दो क्यों? क्योंकि वो अपना है। बाहर वाले तो भाड़ में गया, बाहर वाले क्या जरूरत पड़ी, कर भाई तुमने हमें क्या मतलब पड़ा। लेकिन जिसे परमात्मा अपना मानता है उसकी ऐसी धुनाई करता महाराज दोबारा वो काम नहीं करता। देखिए देवी शिकार की धुनाई करे और राम राम करके चला, अभी तो अहंकार का अंकुर फूटने लगा है, अभी अभी उखाड़ के ना फेंका तो वृक्ष बन जाएगा, नहीं बढ़ेगा। हाँ भाई बड़ा वृक्ष होगा तो उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो काटना ही पड़ेगा, और अभी तो छोटा सा अंकुर है उखड़ जाए। इसलिए मेरे नारायण ने जिस रास्ते से देवर्षि नारद जा रहा था 100 योजन का नगर बसा दिया। कितने योजन का? 400 कोस का। क्योंकि मेरे ठाकुर को बसाने में क्या है, संकल्प किया बसा। हाँ महाराज 100 योजन का नगर बसा दिया और उसमें शीलनिधि नाम का राजा बैठा दिया और उसकी बेटी का स्वयंवर रख दिया विश्वमोहिनी का। देवर्षि ने सोचा भैया इतना बड़ा नगर कहां से आ गया, और महाराज सारे में भागा तोड़ी मची है, कहीं केवड़े का छिड़काव चल रहा, कहीं सेंट के फुहारे चल रहे महाराज, है ना, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं बाजे गाजे बज रहे, और कोई नौकर उधर भागे जा रहे, कोई उधर भागे जा रहे महाराज, कहीं संगीत बज रहा। को देख करके देवी श्री रानी भैया ठहरी ठहरी ठहरी, देवी श्री आप मत रोको, काम बहुत है। क्यों? क्योंकि हमारे राजा की बेटी का स्वयंवर है विश्वमोहिनी का, आप जानते नहीं क्या? स्वयंवर क्यों? कैसी है वो? अरे उससे सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। बड़े आश्चर्य में देख करके सुन रहे हो, जरा सचना तो देख लो जाकर के, जरा देखो तो ऐसी क्या चीज है, इतनी भागा दौड़ी बच्ची जरा देखो तो जाकर के। और जाकर के जो ही महल में प्रवेश किया महाराज, राजा शीलनिधि आए और कहने के वाह वाह देवी बड़े अच्छे से पड़ा, पैर पकड़ लिए बैठ करके और कहा जरा ठहरिए, मैं अपनी बेटी को लेकर के आता हूँ, जरा उसका हाथ देखिए कैसे रहेगा, उसका बर कैसा मिलेगा उसको दूल्हा, जरा देखना मेरी बेटी का भाग्य कैसा। आन दिखाई नारदी भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के विचार। और जो भी विश्वमोहिनी को देखा, देख रूप मोनि बिरत विसार, बड़े हार लगी रहे निसारे। देख रूप मोनि बिरत विसारे, देख रूप मोनि बिरत विसारे। बड़ी बार लग रहे निहारे, बड़ी बार लग रहे निहारे। जो ही विश्वमोहिनी को देखा महाराज टपकी लगी, त्राटक समाधि लगी। क्यों? इतनी सुंदर थी। और फिर जरा देवी ऊपर मत देखिए, जरा इसका हाथ देखिए, और जो ही हाथ देखा, हाथ उससे बड़ा कमाल का था। क्यों? उसमें लिखा हुआ जो यही बरई अमर सोई हो, सामर भूमि कहीं जीत न पाई, केवई सकल चराचर ताही, मारई शीलनिधि करना जाई। क्या? जो यही बरई अमर सोई हो, समर भूमि ते जीत न कोई, सेवही सकल चराचर ताही, जाए। जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा।
उसको युद्ध भूमि में कोई दुनिया में जीत नहीं पाएगा। सारा चराचर लोक परलोक पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में लेटेगा। जो सील नदी की बेटी का वर्णन करेगा, ये ऋषिनाथ के मन में आ गई, यदि मेरे को मिल जाए तो मैं तो अमर हो जाए। हाँ, काश यदि मेरे को मिल जाएगी तो मैं तो अमर हो जाऊं, सारी दुनिया मेरे पैरों में पकड़े, मैं तो भगवान बन जाऊंगा दुनिया का। लेकिन ये मिले तो मिले कैसे? सबसे सुंदर है तो प्रभु, यदि वो अपना रूप देते मुझे वर्ण करे। इसलिए महाराज उसके 2-4 लक्षण बता करके और कहा भैया जरा आप देरी हो गई तो जाने दे। एकदम बाहर निकले और बाहर निकलते कि हे नारायण, हे दीनबंधु, हे दयालु, तो सबकी पुकार सुनता जरा लेट जाओ महाराज धरती पर। और मेरा ठाकुर तो चले तो नमक चिपने वाला है, एकदम प्रकट हो गया वहां करके। क्या हुआ, कैसे लेटे हो धरती में? ये हाथ बड़े अच्छे से पकड़े यार, ये दीन बंधु, ये दयालु, बस कृपा कर दो मेरे ऊपर। ऐसे कौन सी विपत्ति आगे बढ़ गई और तो मिल के आ गया मेरे को। ठाकुर बस अपना रूप दे दो।